नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। आज एक ड्राइंग का पेपर हुआ है बच्चों का 13 दिसंबर 2021 डेट का। तो इसमें कुल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें ये पूर्णांक 50 मार्क का है। और जो बच्चे आज पेपर दिए हैं तो अपने उत्तर का मिलान कर लें कि किस प्रश्न में कौन सा आपका सिंबल सही था, कौन सा डायग्राम फिगर आपका सही था। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों पे हम लोग निगाह डालते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहले का ए ओम मीटर, बी ऑक्टोकपलर, SPST रिले। तो अब एक एक करके पहले इन तीनों को क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद फिर नीचे के और बाकी को देखा जाएगा। तो आपके सामने सबसे पहले ओम मीटर दिखा रहे हैं। ओम मीटर कैसा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो ओम मीटर का सिंबल है, ये ओम मीटर का सिंबल है। आप यहाँ से देख सकते हैं ओम मीटर। और इसमें देखिए एक फ्यूज का सिंबल ले दिया है। फ्यूज के और भी कई तरह के सिंबल बनते हैं, लेकिन ये सबसे साधारण दिखने वाला, सबसे आसान दिखने वाला ये सिंबल है। तो अगर आपने फ्यूज के सिंबल इस तरह बनाया तो आपका ये भी सही है, बने रही। और इन्हीं सिंबलों में एक सिंबल ये भी है, दृष्टि धारा जनित्र। देखिए ये भी है, केवल एक गोला मानना है, जी लिख के इसमें एक सीधे यानी DC का एक सिंबल बना देना था। अगर आपने ये किया है तो ये भी आपका उत्तर सही है। और इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक रिले और एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले। तो आप इसमें अगर रिले का देख रहे हैं तो ये जो है, ये रिले जो दिख रहे हैं, संपर्क स्प्रिंग वापसी के बिना, ये वाला जो रिले है ये सिंगल थ्रो का है। और ये दोनों का ही हो गया है कि मैंने ये रिले बना देंगे और एक सिंगल वाला बना देंगे, तो आपका दोनों उत्तर ये भी सही है। और एक जो बच रहा आपका ये ऑप्टोकपलर भी हम डाल दे रहे हैं, इसको भी देख लीजिए, अपना उत्तर का मिलान कर लीजिए। तो बने रहिए दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन ये दिया है दूसरे नंबर पे। तो ड्रा द डायग्राम ऑफ द लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये देखिए कंप्यूटर से उठाया है OSI मॉडल का, इसको भी हम डाल देंगे। आप लोग देख लीजिए, OSI मॉडल का अलग से हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद दिया हुआ है ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब R में करके फिर दिया हुआ है ड्रा द डायग्राम ऑफ करके दिया है ड्रा द डायग्राम ऑफ AC DC कन्वर्टर। अब देखिए AC से DC कन्वर्टर होता है, DC से AC इन्वर्टर होता है। तो इसको आपको यहाँ से देखना है, AC to DC कन्वर्टर है तो AC to DC दिया हुआ। तो ये 2 नंबर को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कन्वर्टर कैसा दिखता है आपका। और उसके बाद ये जो दिया हुआ है फेज शिफ्ट जो है ऑसिलेटर। तो दोस्तों देख सकते हैं कन्वर्टर का एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो कन्वर्टर का मतलब किसी अन्य ऊर्जा को किसी दूसरे ऊर्जा में, किसी ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करना, चेंज करने के लिए इसको कन्वर्टर ही कहा जाता है। तो देखिए पावर के कोई अन्य रूप है, कन्वर्टर में जा रहा है और फिर अलग से कोई अन्य रूप बन जा रहा है। तो इसमें AC to DC की जो दिया है, क्योंकि अगर DC to AC होगा तो इन्वर्टर हो जाएगा, कन्वर्टर नहीं रहेगा। तो इसमें अलग यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रूप दिया हुआ है। ये भी ये EMG सेट है, लेकिन ये भी एक कन्वर्टर की तरह ही होता है कि AC सप्लाई 3 फेज लेके मोटर चला जाता है। यहाँ देखिए कपल्ड करके यहाँ पे एक DC जनरेटर चला दिया जाए या कुछ भी अलग तरह से बदल दिया जाए, तो ये भी एक कन्वर्टर ही है। तो दोस्तों पहले वाले में एक UJT भूल जा रहा था, तो ये UJT है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका नाम है। और इसमें ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन इसमें बेस नहीं होता है, इसमें जो है कलेक्टर नहीं होता है। तो बेस 1, बेस 2 और इमीटर, इसमें बेस 1, बेस 2 और इमीटर, इसमें 2 ही होता है। तो ये आपका UJT का सिंबल है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो दोस्तों ये आपके सामने RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, यानी दोलित्र को ही ऑसिलेटर बोलते हैं।
और RC का मतलब क्या होता है, R से रेजिस्टेंस है, C से कैपेसिटर, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ जो क्रिया करके ऑसिलेशन पैदा करता है उसको RC फेज शिफ्ट कहते हैं। तो ये RC वाला हो गया, आगे आगे बने रहिए। तो दोस्तों ये तीसरे जो है क्वेश्चन नंबर का, ये पहला ए में दिया है, ड्रा द आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, या करके दे ड्रा द डायग्राम ऑफ PID कंट्रोलर। और फिर सी में दिया है ड्रा द डायग्राम ऑफ ए मेश टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग। तो हमारे समझ से तो जिसको कंप्यूटर एनालाइज होगा मेश वाला सबसे आसान है, लेकिन अब टोटल आपको हम बता रहे हैं, बने रहिएगा। और हम इसको सोच रहे हैं कि आपको जो है नेट से निकाल के डाल देंगे, बहुत आसान होगा, क्योंकि हमको ढूंढने में बहुत सुविधा हो रहा है और आपसे क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि हम इसलिए आपको बुक से दिखा रहे हैं कि सारे जो भी हैं आपको ये नहीं लगे कि अपने हाथ से बनाए इसमें कुछ कमी रह गया होगा, कुछ छोड़ दिए होंगे, इसीलिए अब बुक से ही दिखा रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको रह जाए। और चौथे में आपका जो दिया हुआ है, इसमें फ्री हैंड स्केचिंग में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है इसको, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और फिर दिया है RTD, ये दिया है क्रिम्पिंग टूल, फिर दिया है RS 232 सीरियल फीमेल पार्ट कनेक्टर, फिर दिया है हाइड्रोमीटर, फिर दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज और सोल्डरिंग गन। तो इस सब में जो संभव दिखा रहे हैं, बाकी आपको हम नेट से डाल देंगे, देख लीजिएगा, और वही आप किए हैं तो ये 100% आपका उत्तर सही होगा, बने रहिए। इसमें एक क्रिम्पिंग टूल दिया हुआ है, तो आपके सामने जो ये फिगर दिख रहा है ये क्रिम्पिंग टूल का फिगर हुआ है। देखिए इसमें इसका क्वेश्चन किया है, इसमें 2 नंबर पे दिया है हैंड क्रिम्पिंग प्लायर टूल है, यानी कि ये जो है ये टूल इस्तेमाल होता है किसी वायर के सिरों को मजबूत बनाने के लिए, एक लक्ष्य लगता है, उस लक्ष्य को क्रिम्प करने के लिए क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन जो दिया है सोल्डरिंग गन, तो सोल्डरिंग गन में नहीं आता है बल्कि डी सोल्डरिंग गन में आता है। तो डी सोल्डरिंग गन हमारा ये है कि आपको थोड़ा हम पूरा करके दिखाएं, यह डी सोल्डरिंग गन है, और ये सोल्डरिंग आयरन आता है, देखिए कई वाटेज में आता है, ये सोल्डरिंग आयरन है, तो गन नहीं आता है, शायद ये मिसप्रिंटिंग हो, लेकिन बुक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम आपको दिखा देंगे, दोनों आपके साथ सामने है। तो दोस्तों आपके सामने जो दिख रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के मॉडल पे आप कई प्रकार के ब्रिज पाएंगे अगर देखेंगे, लेकिन सबसे आसान सबसे इजी यही है, और बच्चों को ज़्यादातर वही पढ़ाया जाता है। देखिए ये सब व्हीटस्टोन की तरह ही काम करते हैं, जितने भी दिख रहा है सब उसी की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों ये आपका हाइड्रोमीटर है, और इसे बैटरी का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, और ये इसकी बनावट तो टोटल इसी तरह होती है, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे एक कैप्सूल की तरह पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटी सी डंडी बनी हुई है। तो ये जो डंडी बनी हुई है इसके ऊपर पैरामीटर लिखे हुए रहते हैं, 11.5, 11.10 और 12.0, और ऐसे ऐसे करके तमाम पैरामीटर बने रहते हैं। और उसके नीचे ये जो देख रहे हैं इसमें पारा भरा हुआ होता है, और भी दूसरे रूप में उसमें और मटेरियल मिला के ठोस की तरफ बना लिया गया रहता है, और जिससे हम इसके बैटरी का अपेक्षित घनत्व देखते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज है कि हाफ चार्ज है कि फुल चार्ज है, क्या कंडीशन है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ऑन कर लें कि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बराबर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगली वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।